Hello everyone, welcome again to Ramanujan School of Studies Zero to Infinity। अभी हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो लिमिट का पोर्शन कर रहे हैं कैलकुलस में। इससे पहले हम लोगों ने लिमिट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन है लिमिट का उसे समझा था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है, और साथ में हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, उसमें लिमिट का क्या रोल है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उन सभी तरीकों को देखने वाले हैं, उन सभी फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं। हो सकता है एक दो फॉर्मूला का डेरिवेशन भी देखें जिसको हम यूज करके किसी भी गिवन जो दिया हुआ क्वेश्चन होगा उसका लिमिट फाइंड करना, और जो क्वेश्चन होगा किस फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़े जिससे कि क्वेश्चन जो आएगा लिमिट का उसे हम सिंपल वे में सॉल्व कर सकते, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिमिट, तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो अपने पेन पेपर को ले लें और जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में यहाँ पे लिख रहा हूं वो अपने अपने कॉपी पे लिखना स्टार्ट करें। इसके पीछे का जो प्रूफ है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे ज्यादा बेसिक, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड से भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड से भी। अगर यहां पे प्लस रहता तो हम इसका मतलब ये होता कि ये राइट हैंड से 0 की तरफ आ रहा है। अगर यहां पे माइनस होता इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड से 0 की तरफ आ रहा है। देखिए ये 0 हो गया। अगर इस तरह से होगा मतलब राइट हैंड से आएगा तो ये प्लस लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड से 0 की तरफ जाएगा तो यहां पे हम लोग माइनस लिखेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये राइट हैंड की तरफ से भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड की तरफ से भी आ सकता है। इस चीज को हम लोगों ने देखा था। सो लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइड बाई x, राइट। इसका मान क्या होता है, इसका जो वैल्यू होगा सो दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज, फिर यहां पे हम लोग लिखेंगे दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 cos x, राइट। इसके बाद इसी को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल, देखिए एक साथ ही हम लोग लिख रहे हैं जिससे कि आपको समझ में ज्यादा आए। इक्वल लिमिट x टेंस टू 0, राइट, 10x डिवाइड बाई x, 10x डिवाइड बाई x। मतलब कि ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला नहीं है, तीन फॉर्मूला है। कौन कौन सा, लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, और सेम लिमिट x टेंस टू 0 10x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू अगेन 1। इन सभी का वैल्यू 1 होता है, और इसे और एक्सटेंड करें तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई x। इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं कि एक में ही हम लोग फॉर्मूला को आराम से समझ लें। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x डिवाइड बाई x, राइट। अब जो इसका प्रूफ है ये हम प्रूफ ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूफ ले सकते हैं, sin x का एक्सपेंशन करके प्रूफ ले सकते हैं, 10x का एक्सपेंशन करके, एक्सपेंशन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग प्रूफ ले सकते हैं। तो इसके बाद जब हम कुछ फॉर्मूलेस को देख लेंगे, इसके बाद कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूला को भी देखेंगे, राइट, जो कि हमें लिमिट निकालने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। चलिए, तो ये तो एक हो गया फॉर्म हमारा। दूसरा आते हैं, दूसरा फॉर्म है लिमिट x टेंस टू 0। अगेन यहां पे लिमिट x टेंस टू 0, दो तीन बातें याद रखना है कि जनरली जो फॉर्मूला होता है ना, या तो लिमिट x टेंस टू 0 होगा, या फिर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी होगा, या फिर कभी कभी लिमिट x टेंस टू स्पेसिफिक वैल्यू होता है जैसे x टेंस टू a। तो उस
केस में हम लोग देखेंगे, बट जनरली x टेंस टू 0 या फिर x टेंस टू इंफिनिटी होता है। और इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब हम मान लेंगे कि x इज इक्वल टू 1/h। तो ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस टाइम में हम लोग देखेंगे कैसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, या फिर उसी को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट बाय चेंजिंग द वेरिएबल। सो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x 1/x, 1 प्लस x का पावर 1/x, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है e। e क्या है हमारा, एक नंबर है, रियल नंबर है। एक्सपोनेंट में हम लोग ये लॉग का जो बेस होता है e, लॉग लॉग e बेस n हम लोग लिखते हैं, तो वो हमारा e है। ये एक इरेशनल नंबर होता है, राइट। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे देखना है। सो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x इज इक्वल टू e। अब देखिए, अब इसको हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, यहां पे हम लोग लिख सकेंगे h टेंस टू इंफिनिटी। ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। जब हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो h टेंस टू इंफिनिटी अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/h या h टू द पावर h। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू e। क्यों ऐसा हुआ, सपोज लेट, मान लेते हैं, अब मैंने जो अभी कुछ देर पहले बताया चेंज इन वेरिएबल, उसी को देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/h व्हेन x टेंस टू 0 h टेंस टू इनफाइनाइट। देखिए जैसे जैसे x 0 की ओर जाएगा, कब, जब h टेंस टू इनफाइनाइट की ओर जाएगा। सो चूंकि यही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लिखना होगा, x टेंस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा h टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, 1 प्लस x के जगह हम लोगों ने 1/h लिया तो 1/h, और 1/x की जगह हमारा x आ जाएगा, सो h आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से देखिए h इज इक्वल टू 1/x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटी जेईई के लिए, एडवांस के लिए, एज वेल एज हमारा मेंस के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा। ना तीसरा है लिमिट, अगेन हमें लिमिट लिखना होगा, ये हमारा लॉगरिथम का है, सो वी कैन राइट हियर x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बेस a। देखिए ये x टेंस टू 0 है, ये log 1 प्लस x है, और इसका बेस हमारा क्या है, a है, डिवाइड बाई x। सो दिस इज इक्वल टू log, अब यहां पे log a है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई, जब x टेंस टू 0 होगा तो ये हमारा हो जाएगा log a log e बेस a। तो ये हमारा log e, ये जो आ जाएगा हमारा, ये एक्सपेंशन से हमारा आ सकता है, आ जाएगा। सो log 1 प्लस एक्स बेस a डिवाइड बाई x इज इक्वल टू log e बेस a। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये डिफाइन होता है तो बेस हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब जो a है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये लॉगरिथम का डेफिनेशन है, ये लॉग का परिभाषा है, राइट। तो जब भी हम लिमिट की बात करेंगे फंक्शन की, तो हम लोग डोमेन को भी देखते हुए चलेंगे, राइट। आगे चलते हैं। सो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बेस a डिवाइड बाई x इज इक्वल टू log e बेस a। अगेन फोर्थ लिखते हैं, फोर्थ आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। अगेन लिमिट हमारा x टेंस टू 0 हो रहा है, a टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। a टू द पावर, a कोई एक रियल नंबर होता है, a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, इस तरह का अगर फॉर्म होगा
तो ये हमारा हो जाएगा log a, राइट। log a और बेस अगर नहीं है तो बेस का मतलब है e, तो log यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बेस e हो जाएगा। और अगेन हमने देखा था कि a जो है हमारा जो e है, ये जो log a है, a हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि log 1 डिफाइन नहीं होता है, log माइनस नेगेटिव डिफाइन नहीं कर सकते हैं, log माइनस 2 डिफाइन नहीं कर सकते हैं। log जब भी डिफाइन होता है तो वो रियल नंबर के लिए होता है, बट वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, नाउ इफ वी पुट a इज इक्वल टू e, सो इसी का फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू e पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a की जगह e पुट किया तो e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो हमारा क्या आ जाएगा log e बेस e, सो दिस इज इक्वल टू log e बेस e। क्या किया हमने a की जगह e को पुट कर दिया और log e बेस e इज इक्वल टू 1। यहाँ पे e जो है 2 और 3 के बीच में लाइक करता है, ठीक है। सो a इज ग्रेटर देन 0, दैट इज e इज ग्रेटर देन 0। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा log का e टू द पावर x का लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू log e बेस e इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगेन लिमिट जो है x किधर जो वेरिएबल है वो कहां जा रहा है, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई x। देखिए यहां पे जो x है ये x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब अगर यहां पे x के लिए अगर फंक्शन भी अगर हम कुछ लेंगे तो वो 0 होना चाहिए। जैसे अभी इसको मैं आपको बताता हूं। सो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लें। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे हमारा m, और जो m है हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए इस लिमिट को हम लोग अगर इस तरह से लिखें ध्यान से, x टेंड्स टू 0, सो लिमिट अगर मैं लिख लूं यहां पे fx, कोई फंक्शन है fx टेंड्स टू 0, एक जगह हमने क्या किया, x की जगह फंक्शन ऑफ x ले लिया, तो यहां पे क्या करना होगा 1 प्लस एक्स, सो 1 प्लस एक्स की जगह fx करना होगा, ठीक है, टू द पावर m डिवाइड बाई fx। देखिए अब जो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, बट यहाँ पे फंक्शन जो है वो टेंड्स टू 0, तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि बार बार ये कहना कि सर आपने यहाँ पे ये कैसे लिख दिया, ये फंक्शन को कैसे मतलब कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करते, इस यहीं से हम लोग करेंगे। सो दिस इज माइनस 1, अगेन दिस इज इक्वल टू, अगेन m आ जाएगा, m बिलोंग्स टू रियल नंबर। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है हमारा लिमिट, है लिमिट, लिमिट है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अभी तक क्या चल रहा था, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। अब आया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x, यहां पे लॉगरिथम का फंक्शन है, यहां भी लॉग का फंक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, log x डिवाइड बाई x टू दी पावर m। तो देखिए लॉग जो भी निकालते, जैसे हमने निकाला लॉग ऑफ 100, यहां पे देखिए लॉग ऑफ 100, तो ये कितना हो जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। तो x की जगह अगर हम 100 डालें सपोज, तो ये 100 टू द पावर m है, और तो जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जाएगा तो ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होने के कारण ये लिमिट बन जाता है हमारा 0। और इंपॉर्टेंट ये है कि m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस केस में, तभी जाके ये लिमिट हमारा होगा। अगर निगेटिव होगा तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट मतलब आप समझ सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला 7th नंबर यहां पे मैं लिख लेता हूं। सो 7th नंबर जो फॉर्मूला है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा ये फॉर्मूला। देखिए
इन सभी फॉर्मूला का क्या हमारे पास डेरिवेशन है, ये IIT JEE में नहीं पूछता है। बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला को देखेंगे, तो वहां पे अलग अलग जो भी डेरिवेशन आएगा, वहां पे हम लोग इन सब चीज को देखेंगे कैसे डिराइव किया गया है। लेकिन उसका हम अलग से क्लास यहाँ पे हम नहीं लेने वाले हैं कि चलो जी इसको प्रूफ करो, वो चीज नहीं करना है। सो सेवेंथ है हमारा लिमिट x टेंस टू a। ये हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू a, यहां पे लिखा हुआ स्पेस कम है, x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, x माइनस a। इसका जो आएगा ये आ जाता है हमारे पास, that is n into a to the power n minus 1। तो ये कुछ 7 हमारे पास जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड लिमिट है, ये सब लिमिट का फॉर्मूला जनरली यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा। और जो आपके पास लिमिट निकालने के लिए आएगा, इन्हीं 7 फॉर्मूले में से ही आएगा। ये बात अलग है कि उसका जो है फॉर्म चेंज कर दिया जाएगा, बट बेसिक फॉर्मूला ये हमारा यहीं पे यही होगा। तो इन 7 फॉर्मूले को आपको याद रखना है, मीनिंग को समझ के याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे x टेंस टू 0 किया था, f(x) टेंस टू भी 0 कर सकते, तो मीनिंग को समझ के याद रखना है, राइट। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा क्लास है, इन सभी फॉर्मूले को आपको याद करना है। और जो कंटेंट है इसको देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में, मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले आप वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं। हालांकि मैं डेली वीडियो एक डाल देता हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और जो कंटेंट है इसको शेयर भी करें, जिससे ये क्लास के बारे में और सभी स्टूडेंट को पता चले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।